हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो लास्ट में आपके 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखाए गए हैं, दैट इज़ योर बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। तो इन तीनों को जो है आपको उतना ही वेटेज लेकर के चलना है जितना आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी पोर्शन को लेकर के चलते हो। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका प्लेज से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ अ पॉनर, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ अ पोनी। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करके जाइएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, पॉनर जो शब्द आया है जो प्लेज से आया है, प्लेज के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से आया है, तो वो प्लेज का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं एंड देन हम देखेंगे पॉनर और पोनी क्या होते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ अ पॉनर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सेक्शन 172 ऑफ व्हाट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन नंबर 172 है वो बताता है कि जो बेलमेंट होती है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। यानी कि जो आपकी बेलमेंट की गई है किसी गुड्स की, किसके तहत, एक सिक्योरिटी के रूप में, एक पेमेंट ऑफ डेप्ट के रूप में कि भाई ये या फिर परफॉर्मेंस के रूप में, तो यहाँ पे उसको प्लेज कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला सकता है कि बेलमेंट का पार्ट है प्लस एज वेल एज जो है यहाँ पे गुड्स किस लिए दिए जाते हैं, एज अ सिक्योरिटी दिए जाते हैं। सो एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स देता है एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, कि मैं कल को तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, उसके तौर पे अभी आप मुझसे ये सिक्योरिटी के तौर पे रख लीजिए। तो उसको कहा जाता है प्लेज करना। अपने गुड्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे बोला जाता है ये प्लेज करना। अब द पर्सन हु प्लेज और बेल्स इज नोन एज प्लेजर। अब जो पर्सन है जो कि प्लेज कर रहा है या बेल्स कर रहा है उसको कहा जाता है प्लेजर और पॉनर। प्लेजर और पॉनर यानी कि जिसने अपना सामान दिया है एज अ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, एंड द बेली इज नॉन एज प्लेजी और पोनी। और पर्सन जिसको सामान दिया गया है, यानी कि लेट सपोज किसी बैंक को आपने कुछ जो है अपना गुड्स दिया है, अपना कुछ जो है बेलमेंट की है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे कि हाँ मैं कल को आपका पेमेंट दे दूंगा, तो जो आपने दिया है यानी जिसको आपने दिया है वो जो बैंक है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेली, और उसको कहा जाएगा प्लेजी और पोनी। सो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स ऑफ पॉनर, यानी कि जिसने अपना सामान दिया है, जिसने अपना सामान दिया है उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो भाई सामान दे दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई राइट ही नहीं होंगे, उसके पास भी राइट है। सबसे पहला जो राइट है वो है सेक्शन नंबर 177 के अंदर, जिसमें कहा गया है रिडीम गुड्स प्लेज, यानी कि जो गुड्स प्लेज किए गए हैं, जो गुड्स एज अ सिक्योरिटी दिए गए हैं, या जो भी सामान एज अ सिक्योरिटी दिया गया है उसको वापस रिडीम कर लेना, वापस अपने पास ले लेना। सो पॉनर हैज़ अ राइट टू रिडीम हिट्स गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डेप्ट। लेकिन ये कब है, ये राइट कब है, जब आप पेमेंट कर दोगे अपनी डेप्ट की, साथ ही साथ उसके साथ जो भी अदर चार्जेस आपको पे करने के बनते हैं वो आप पे कर दोगे। देखिए आपको राइट तो दिया गया है, लेकिन दिया गया है कि भैया ये कंडीशन भी इंक्लूड हो गई है कि जब आप अपने डेप्ट की पेमेंट कर दोगे एंड एज वेल एज अदर चार्जेस की पेमेंट कर दोगे, देन ओनली यू हैव दिस राइट कि आप अपने गुड्स जो प्लेज किए गए हैं उसको वापस ले सको। राइट टू रिडीम मीन्स राइट टू गेट बैक हिज गुड्स। राइट टू रिडीम का मतलब क्या है कि अपने गुड्स वापस लेना। तो मैंने आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ अपने गुड्स दिए थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अभी तक अपने डेप्ट नहीं चुकाए और मैं आ गई एक्ट लेकर के भागते भागते कि देखो 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 ये देखो मैं क्या लाई, सेक्शन नंबर 177 में बोला गया है कि मेरे पास राइट है कि मैं अपने गुड्स प्लेज कर सकती हूँ। तो आपने बोला ए बुड़बक इधर देख, ध्यान से देख, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि रिडीम कर सकते हो, आपके पास राइट है, बट ऑन पेमेंट ऑफ डेप्ट एंड अदर चार्जेस। कब कर सकते हो, जब आप पेमेंट एंड अदर चार्जेस पे कर दोगे। तो निकल यहाँ से, पहले पेमेंट कर और फिर जाकर के अपना ये राइट क्लेम करने आइयो। ओके, नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स। अब मैंने आपके पास जो है गुड्स रखे थे, जो कि मैंने रखे थे एज अ प्लेज। अब जो गुड्स मैंने आपके पास एज अ प्लेज रखे, लेट्स सपोज वो काफ़ी टाइम तक आपके पास रहे, फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 years तक आपके पास रहे। हो सकता है उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ हो, आपको हो सकता है उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया हो, कुछ उसमें इंक्रीज मिला हो। सो यहाँ पे जो भी उसमें आपको प्रॉफिट जो है
आपको मिला है या उससे जो एक्सेस प्रॉफिट आपको मिला है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि भाई ये इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो उससे निकलने वाला सारा का सारा जो भी अमाउंट इंक्रीज आपको मिला है, आपने रिसीव किया है, या फिर उसमें जो भी प्रॉफिट आपको मिला है या आपने रिसीव किया है, वो आप मुझे वापस दे दोगे, सो पोनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स प्लेज, यानी कि जो गुड्स प्लेज किए गए हैं उससे इंक्रीज होने वाला प्रॉफिट या उसमें जो भी प्रॉफिट मिला होगा वो आप मुझे वापस दोगे। इफ देयर इज एनी इंक्रीज और प्रॉफिट रिलेटिंग टू इट ड्यूरिंग द प्लेज पीरियड, अगर उसमें उस प्लेज पीरियड के तहत कोई भी इंक्रीज उसको मिला होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर राइट टू रिसीव नोटिस फॉर सेल। अब देखो, मैंने आपको प्लेज किया, ठीक है, मैंने प्लेज किया आपको कुछ, मैंने बोला कि अब मैं आई कुछ दिनों बाद, मैंने बोला लाला मेरी माँ के कंगन वापस दे दे। आपने कहा वो तो मैंने बेच दिए, ठीक है, वो तो मैंने बेच दिए। अब मैं बिल्कुल वो फिल्मी हीरो की तरह, लाला ये तूने क्या किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उसको मुझे बिना नोटिस दिए बेच दो, ठीक है। मेरे पास ये राइट है कि अगर सामने वाली पार्टी जिसको प्लेज किया गया है, जिसको अपना सामान प्लेज किया गया है, प्लेजी या आप कह सकते हो पोनी, तो उसको पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं तेरी माँ के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है ये नोटिस देना, नोटिस रिसीव करना, ये नोटिस ऑफ सेल रिसीव करना मेरा राइट है कि आप मुझे पहले नोटिस दो कि भाई हम तुम्हारे ये जो है प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं। अब जैसे इतने बड़े बड़े जो है ये कह लीजिए माले वगैरह की अगर कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी होगी जो उसने प्लेज की होगी, ठीक है, या जो भी कुछ प्लेज की, जैसे उसने चिड़िया प्लेज करके 8,000 9,000 इतने करोड़ों रुपए लिए, तो जब वो बेचने जाएंगे ना तो वो उसको नोटिस देंगे कि लुक ब्रदर, तुमने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं किया है, इस टाइम तक तुम करते हो तो ठीक है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी और वट एवर द गुड्स इज, ठीक है, तो जो भी गुड्स होंगे, तो आपके पास पूरा राइट है कि आपको नोटिस दिया जाए कि हम आपकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या फिर जो भी गुड्स है वो बेच रहे हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बाय पॉनर, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो ऐसा नहीं कि अभी टाइम पीरियड जो है बचा हुआ है और उससे पहले ही आप नोटिस देके सामान बेच रहे हो, नहीं, एक टाइम पीरियड होता है ना कि तब तक आप अपने डेप्ट पे कर दोगे, अगर नहीं किया तो हम बेचेंगे, ठीक है। तो वो अगर टाइम पीरियड निकल गया, आप डिफॉल्ट कर गए हो, तो आपको जो है नोटिस दे करके सामान बेचा जाएगा। टू पे द डेप्ट और परफॉर्म हिज प्रॉमिस, पोनी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द पोनर, ठीक है, वो एक रीजनेबल नोटिस देगा और जो है उसको बाद उसको सेल कर देगा। इफ द पोनी फेल्स टू गिव नोटिस देन पोनर हैज़ राइट टू रिकवर द लॉस इंकर्ड बाय हिम। अगर आपको नोटिस नहीं मिला और उसकी वजह से आपको कुछ लॉस हो गया, तो आपके पास राइट है कि आप वो लॉस रिकवर कर सकते हो सामने वाली पार्टी से, यानी पोनी से। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया राइट ऑफ द पोनर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।